हमारी फैमिली को और बड़ा करने के लिए मिसमैनेज्ड कंपनी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। थैंक यू। नीमा, राग, लो पापा जी भी आ गए। पापा जी, ये राग मेरा भाई। अरे वही जो पुलिस में है, मेरी शादी पे नहीं आ पाया था। तो ये है तेरा भाई राग। हाँ। अरे पोना चूरन जी, मतलब अंकल जी। दुराट, दुराट। अरे पापा जी, भाई है ये मेरा। ये तेरा भाई है? ये तेरा भाई नहीं, कसाई है। अब इनका नाम सुनो, चूरन सिंह। अंकल जी, आप तो बड़े ही सस्ते आदमी निकले। कम से कम सरनेम तो मैचिंग रख लेते। राग नाम है मेरा। क्राइम रेट 0 करने आया मैं मुंबई में। आपका फैसला तो थाने में ही हुआ। वही कटेगा आपका चालान और वही ली जाएगी आपकी रिपोर्ट। वो अंकल जी, सुबह के लिए ना सॉरी। सॉरी? अब जबान बदल गई तेरी। अब ना बोलेगा क्राइम 0 कर दूंगा। ये करने आया हूँ, वो करने आया हूँ, मेरे नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा आप। अरे एक सिग्नल क्या तोड़ दिया, सबके सामने मजाक बना दिया मेरा। अब मेरे घर पर भी आ गया। आप दोनों एक दूसरे को पहले मिल चुके हो? मिल चुके? अरे ये तो मुझे थाने भी पहुंचा चुका है। मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की और ऊपर से चालान भी काट दिया। और तो और इसी की वजह से मैं बाबा जी को लेने तक ना जा पाया। उनकी ट्रेन निकल गई। भगवान, बाबा जी की ट्रेन निकल गई। और क्या? अब वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो क्या हुआ था ना कि अरे एक्सप्लेन क्या बाहर में। तू अभी के अभी घर से बाहर निकल। पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत ही होश हवास में और इज्जत से बात कर रहा हूँ। आप निकलिए यहाँ से, तशरीफ ले जाइए। अरे रहने दीजिए, गलती से गलती हो गई होगी। गलती? इसने जानबूझ के मजाक उड़ाया मेरा सबके सामने। आंटी जी, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब चूरन सिंह नाम है, इतना फनी है ना। ओ हेलो, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। तू निकल यहाँ से, नहीं तो मुक्का लात भी चलेगा यहाँ पर। अरे अंकल जी, अब कहाँ इस बेचारी लड़की से लड़ूंगा मैं। अरे मैं धो दूंगा तुझे। आर्मी मैन हूँ। तू निकल, निकल। पापा जी, ये मेरा भाई है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा। हाँ अंकल जी, इतना बड़ा घर है आपका, मैं किसी भी कोने में फिट हो जाऊंगा। अरे बेशरम, इस घर का मुखिया हूँ मैं। तू सरेआम मेरी बेइज्जती करेगा और तू मेरे घर में रहेगा। तू निकल जा वरना तुझे गोली से उड़ा दूंगा। ओह अंकल, गोली की बात मत करिए। आप ये मत भूलिए, आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और मैं करंट पुलिस वाला। तो पुलिस वाले हो तो हमारे घर में घुस के गुंडागर्दी करोगे? नहीं नहीं, मैं तो कंफ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश कर अरे रहा था। कोई कंफ्यूजन नहीं है बदतमीज। मैं तुझे इस घर में क्या अपनी नजरों के सामने भी देखना नहीं चाहता। निकल। अरे अंकल जी, मैंने आपका चालान काटा इसलिए आप नाराज हो रहे हो? ओके ठीक है, ये रहा आपके चालान का फाइन। अब ठीक है, अब खुश? अब शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, हाय, मैं हूँ राग। अरे क्या मैं हूँ राग लगा रखा है। पहले तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है और फिर मेरे ही पैसे मुझे लौटा कर कहता है मैं सब कुछ भूल जाऊं। ये नहीं हो सकता। यही होगा। और आप सुन लीजिए पापा जी, मेरे रहते ना मेरे भाई को इस घर से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसा लगा? कड़क था ना? रील बनाए? एक नंबर दीदी। अरे बकवास बंद कर। बहू, तुम मेरे सामने से हट जा। मैं इस आदमी को 1 सेकंड भी झेल नहीं सकता। कूल, तो मत झेलिए। मिस्टर, यू जस्ट गेट लॉस्ट। चले जाओ यहाँ से। अब देखिए, आई एम रियली रियली सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना कि अंकल जी मेरी दीदी के ससुर, आंटी जी के पति हैं और आपके पिता। पता होता तो क्या करता? मुझे जाने देता? नहीं, सजा तो मैं तब भी देता,
लेकिन शायद मजाक नहीं उड़ाता। वो क्या है ना, क्राइम रेट 0 करने आया हूँ मैं यहाँ पे, माफ नहीं कर सकता था ना। अरे उस बाइकर को हेलमेट ना होने के बावजूद नीचा नहीं दिया। छोड़ो ना अंकल जी, मिट्टी डालो बीती बातों पे। मिट्टी मिट्टी तो मैं तुझ पर डालूंगा। अंकल जी काम डाउन। अब देखिए, मैं ठहरा पुलिस वाला, निकला आपका रिश्ते वाला। अब फायदे का भी तो थोड़ा सोचिए। कल को आपने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो डिस्काउंट दिलवा दूंगा। अरे कैसा बेशरम है। बहू, इसे कह दे यहाँ से चला जाए जल्दी। पापा जी, ये मेरा भाई है, ये कहीं नहीं जाएगा। और आपने गलती की, आपको सजा मिली, बात खत्म हुई। नहीं भाभी, इसने मेरे पापा की इंसल्ट की है, इसको तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ए मिस्टर, यू गेट लॉस्ट एंड नेवर डेयर टू कम हियर। अंकल जी प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दीजिए ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत टाइम से प्यार ढूंढ रहा हूँ, आज जाके मिला है। मतलब भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार। अंकल जी, अब मैं यहाँ रहूंगा तो अपनी बहन के साथ वक्त गुजार पाऊंगा ना? मैंने कहा नहीं तो नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, दीदी के लिए भी नहीं। अरे अंकल जी, ये क्या बेइज्जती हो गई लगा रखा है। 3-4 लौंडे ही तो थे वहां पे, कौन सी कोई फीमेल थी कि इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? अरे बदतमीज, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ? अरे उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ, मेरा कोई रुतबा है, मेरी कोई पोजीशन है, और 2 मिनट में तूने सरेआम मेरी खिल्ली उड़ा दी। सॉरी, अब सॉरी बोला ना, बच्चा समझ के माफ कर दो ना। अरे शर्म कर, शादी की उम्र हो गई, अपने आप को बच्चा कह रहा है। अरे अंकल जी, ये शादी के टॉपिक पे मत जाना। मम्मी भी शादी कर ले इसी टॉपिक पे लगी रहती है। वैसे अब तो इस टॉपिक पे जा भी सकते हैं। एक बात बताओ, मुझे ना आज मेरी अंजलि मिल गई, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। अंजलि? कौन है अंजलि? आपकी बेटी। उसका नाम तो नीमा है। नीमा बीमा जो भी नाम है, मेरे लिए तो वो अंजलि है ना। आपको पता है, जब से मैंने बचपन में कुछ होता है देखी है ना, तब से मैंने ठान लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो अंजलि से ही करूंगा। अरे तू तो चमगादड़ की तरह चिपक ही गया। आप चिपक गया ना, उल्टा लटक कर आपके घर का पहरा भी दूंगा और आपकी बेटी को भी पटाऊंगा। अरे चुप! मैं तुझे दामाद तो क्या, अपने घर का नौकर भी ना रहना कौन चाहता है आपके घर पे? मैं तो दीदी को मना करने वाला था, पर उसके बाद वो हुआ जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मेरे सामने मेरी अंजलि आ गई। अंजलि? अरे क्या अंजलि लगा रखा है? औकात में रहे। मैं खूब जानता हूँ तेरे जैसे टुच्चों को। अंकल जी, एक टुच्चे वाली बात है ना, ईगो हट कर दिया मेरा भाई गॉड। अब तो आप मेरे होने वाले ससुर हो, तो आपको तो झेलना ही पड़ेगा। वैसे दिन ही कितने बचे हैं आपके पास? क्या बोला? वही जो आपने सुना। सुनो अंकल जी, दुल्हन तो हम लेके जाएंगे, बस किसी तरह आपको बेवकूफ बना के घर में घुसना। और एक बार मैं घर में घुस गया तो आपको तो ससुर जी बना ही लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपने घर में घुसने दूंगा? अरे पुलिस वाला हूं मैं, हजारों तरीके हैं हमारे पास। जैसे कि पहले तो मैं आपको एक फर्जी केस में फंसाऊंगा, फिर उसी फर्जी केस से आपको निकालूंगा, तो आप तो इम्प्रेस हो जाओगे ना। बस एक बार आप इम्प्रेस हो गए तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे घर में घुसने की परमिशन दे दी आपने। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है अंकल जी, लेट्स सी। अंकल जी सॉरी बोला ना मैंने आपको। पता है मैंने दीदी को कितना मिस किया। हमेशा मैं घर से दूर रहा हूँ, घर वालों का प्यार क्या होता है ये तो मैं भूल ही गया हूँ। दीदी दीदी दीदी। भाभी, क्या भाभी आप इमोशनल नाटक कर रहे हो? माना कि आपका भाई है, लेकिन इसने पापा की इंसल्ट की है, सजा तो इसको मिलेगी। हाँ, ये कभी कभार खाना खाने घर पे आ सकता है, लेकिन रहेगा नहीं। हाँ ये ठीक है, ये नीमा के हाथ का खाना खाने आ सकता है। क्यों खाएगा ये नीमा के हाथ का खाना? मेरा मतलब ये यहाँ क्यों नहीं रह सकता है? अरे बस हो गया। अरे आपके साथ जो किया उसने घर के बाहर किया, अभी वो इस घर का मेहमान है, शांता का भाई है। सावित्री, तू ऐसे कैसे कह सकती है? अरे ये राग नहीं, राहु है। देखा, इसके घर में आते ही कैसे कलेश उत्पन्न हो गया। ये अगर और ज्यादा रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। निकल निकल, अंकल पता नहीं क्या होगा। सॉरी बोला ना। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, तू निकल। दीदी दीदी।
मैं तो कहती हूँ वापस चलो हरियाणा। इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वाह बाबूजी वाह, माँ ने मजबूर किया कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना छोड़ दो, नीमा ने मजबूर किया कि खाना खाना छोड़ दो, और आपने मजबूर किया कि भाई को छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेंगे ये दुनिया ही छोड़ दो। राज! बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे मैं जानती हूँ पापा, मैं भरता बना दूंगी। भरता? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे पापा मैं उसका भरता बना दूंगी। आपकी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? मैं उससे छोड़ूंगी नहीं। बेटा, तुझे जिसका भरता बनाना है बना, पर बैंगन का भरता मत बना। देखना तेरी भाभी को, बेचारी। क्या करें अब? क्या करें क्या, चल के बात करते हैं। चलो। अरे भाभी क्यों रो रही हो आप? अब आपके भाई ने भी तो गलती की है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शांता, तू चिंता मत कर, हम इनसे बात करेंगे ना, इन्हें समझाएंगे। अरे समझाना क्या है? पापा ने जो किया है सही किया है। अब तो शुरू मत हो जाना, इसे समझाना भी तो है। अच्छा भाभी अब ज्यादा मत रो और स्ट्रेस मत लो, मेकअप खराब हो जाएगा। अरे मैं रील बना रही थी। वो क्या है ना, सोच रही थी कि बहुत दिन से कोई इमोशनल रील नहीं बनाई, लेकिन आज पापा जी की वजह से एकदम रियल सैड इमोशंस आ गए मेरे अंदर से। वो क्या कहते हैं, वो मेथड एक्टिंग। हाँ भाई, अब सोचो बी प्राक के एक इमोशनल गाने पे अगर स्लो मोशन वीडियो बना लूं मैं, मतलब रील डाल दूं, तो फिर कितने सारे फॉलोअर्स और लाइक्स मिल जाएंगे, है ना? और भाई वो तो आएगा। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। जय सरस्वती माँ। मुझको 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 क्या हुआ है, टिंग टिंग टिंग, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल पागल पागल, हम पहले टिंग टिंग, या अब हो गया हूँ, बिखरे मुझे तो बहुत 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 मजा आया ये एपिसोड देख के। रात की इतनी बैंड बजी है, इतनी धुलाई हुई है, ऐसे बेइज्जती करके तो डांट तो पड़ेगी ना। इतनी जबरदस्त वाली डांट पड़ी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या करे, तो इतनी मतलब जो किया है तुमने उसकी वजह से तो हो। एनीवेज, मैं अपने आप को अपना गाना गा के सेटिस्फाई कर लेता हूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं गाना गाऊंगा। So, कैसा लगा आज का एपिसोड? और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए दिल्ली काउच, ओनली ऑन मिसमैनेज, एवरी संडे 12 PM. See you guys. Bye bye. Bye. Let us know in comment section how you like it. Bye bye.